तो कंजर्वेटिव पार्टी ने अपने नेता को चुन लिया है। ऋषि सुनक नए प्रधानमंत्री होंगे। और इसी के साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए जितेंद्र कुमार ओझा जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनायक। सर, बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। और सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि इससे पहले जब लिज ट्रस ने बतौर प्रधानमंत्री इस्तीफा दिया, तब ये समझा जा रहा था कि ब्रिटेन एक बड़ी मुश्किल में फंस गया है। एक आने वाले समय के लिए एक इतिहास में ये ऐसा नाम दर्ज हो गया है जिसकी मिसाल दी जाएगी, जिससे सीखने के लिए कहा गया जाएगा, ये ऐसा एग्जाम्पल होगा। लेकिन अब जब ऋषि सुनक नए प्रधानमंत्री होने वाले हैं, तो उनके सामने क्या क्या नई चुनौतियां होने वाली हैं? देखिए, ब्रिटेन जो है बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है और कंजर्वेटिव पार्टी भी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। वैसे तो कोविड का इम्पैक्ट या इवन यूक्रेन वॉर का इम्पैक्ट यूरोप के बहुत सारे देशों पे है, लेकिन जो ब्रेग्जिट का इम्पैक्ट है, ब्रेग्जिट के इम्पैक्ट से ब्रिटेन ठीक से उभर नहीं पाया था। जो उनके उस समय के प्रधानमंत्री थे कि डेविड कैमरॉन, उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में आके पूरे कंट्री को एक रेफरेंडम के सामने लाया और ब्रेग्जिट के खैर एडवांटेजेस थे तो डिसएडवांटेजेस भी बहुत ज्यादा थे। और तब से आप देखे जाए कि इकोनॉमिक हार्डशिप ब्रिटेन में आनी शुरू हुई, जो भी उनके कॉमन मार्केट के बेनिफिट्स है वो इरोड करने लगे। और आप देखें कि जो यूरो की ताकत थी वो ब्रिटेन के पाउंड के मुकाबले मजबूत हुई थी। तो उस मार से निकलने के बाद जो ये कोविड का इम्पैक्ट रहा, जिसमें इनका ऋषि सुनक का बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा। लेकिन एक और क्राइसिस आई थी, अगर आप ध्यान दें, ब्रिटिश की पॉलिटिक्स तो हम बहुत कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स मानते हैं, जहां पॉलिटिकल मोरालिटी आज भी वैलिड है। तो उस पॉलिटिकल मोरालिटी के दौरान सबसे ब्रिलियंट पॉलिटिशियन जो रिसेंट ईयर्स के मैं उनमें गिनता हूं, जो बोरिस जॉनसन है, उन्होंने क्या काम किया कि जनता के विश्वास को तोड़ा और एक ऐसे समय में जहां लोग अपने बड़े नजदीकी रिश्तेदारों से भी मिल नहीं पा रहे थे, उन्होंने एक के बाद एक ऐसी पार्टीज की 10 डाउनिंग स्ट्रीट में जो बाहर निकल आई। तो सबसे अधिक इसका महत्व रहा, भारत में तो पॉलिटिकल मोरालिटी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वहां पे उसका महत्व रहा। लोगों को लगा कि उन्होंने बहुत बड़ा विश्वासघात किया और उनमें एम्पैथी नहीं है, उनमें इंटेग्रिटी नहीं है, उनमें ऑल्ट्रुइज्म नहीं है अपनी जनता को लेके। तो इसका एक बहुत बड़ा उनके इमेज पे धक्का लगा कि इंटेलिजेंस होने के बावजूद वो नहीं रहे, अच्छे लीडर थे। और उनकी गतिविधियों पे ऋषि सुनक ने थोड़ी इंटेग्रिटी दिखाई। उनमें भी जैसे मैंने पिछले दफे कहा कि एक दो इश्यूज रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात ऋषि सुनक की यह है कि वो एक केपेबल एडमिनिस्ट्रेटर, इंटेग्रिटी के फैक्टर में भी जो छोटे मोटे कॉन्ट्रोवर्सीज आए, उन्होंने उनको बहुत ही ग्रेसफुल तरीके से हैंडल किया। जैसे उनके अमेरिकन ग्रीन कार्ड को सरेंडर करने की बात हुई, उनके वाइफ के टैक्सेस के जो इश्यूज थे उसको भी हैंडल करने की बात हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है। देखिए, इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि सब कुछ होने के बावजूद ब्रिटेन का बहुत खराब इतिहास रहा, सब कुछ रहा, लेकिन अपने देश के भीतर उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन पॉलिटिकल मॉडल इजाद किया है, जिसमें पॉलिटिकल मोरालिटी भी है और दूसरे देशों के मुकाबले इंटेग्रिटी लेवल बहुत अधिक है। लेकिन इसके साथ जो है गवर्नेंस के चैलेंजेस बहुत मजबूत है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, यहाँ तक कि सड़कों पे क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है और कई एक जो सिस्टम्स है वो चरमरा रहे हैं, चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट को कहें चरमराने की या जो इकोनॉमिक क्राइसिस, सारे लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है। और पूरी दुनिया की रेस में जो ब्रिटेन कभी बहुत मजबूत पावर हो रहा था, वो पिछड़ सा गया है। तो इनको रीइन्विग्रेट करना पड़ेगा, रिवाइटलाइज करनी पड़ेगी हर एक चीज को, इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा। कुछ एक सेक्टर में ब्रिटेन जो सिर्फ ट्रेडिंग पे डिपेंड करता है, वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है। जो फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में जो उनकी साख थी, वो भी साख कम हुई जब से ब्रेग्जिट आया। तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट उनके हाथ से जा चुके हैं। इन तमाम चीजों को लेके आना बहुत आसान नहीं होगा। और साथ में जैसे मैंने कहा कि जो कंजर्वेटिव पार्टी उनकी है, इतनी ज्यादा बिखरी हुई है जितनी वो कभी भी इतिहास में रही नहीं। तो ये आने वाला समय जो है ऋषि सुनक के एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी से भी अधिक उनके लीडरशिप स्किल का इम्तिहान लेने वाला है कि कैसे वो अपने पार्टी के भीतर के तमाम फैक्शन को लेकर साथ चलते हैं और जहां जरूरत पड़ती है तो पॉलिटिकल ऑपोजिशन को भी लेकर चलते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर से भी वो अच्छा अपना ब्रिज बना के लेकर चलते हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप से वो भी ब्रिटेन में बहुत मजबूत है, कैसे उनको इंगेज करते हैं। तो ये बहुत सारे फ्रंट पे इनके लीडरशिप का इम्तिहान होगा और इनकी सरकार को, जैसे मैंने कहा, कि बहुत कुछ कड़वे डिसीजन लेने पड़ेंगे। और कड़वे डिसीजन वही ले सकता है जिसके फायदे लॉन्ग टर्म में आते हैं, जिस नेता की एक्सेप्टेबिलिटी अधिक रहती है। जो लिज ट्रस ने किया कि उनके इसको देख के लग रहा था कि वो एक कमजोर नेता के रूप में आई है, और ये चूंकि निर्विरोध चुने गए हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आखिर में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बहुत से भारत के लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये भारतीय मूल के हैं तो भारत और यूके के संबंध बहुत अच्छे होंगे। मैं इस पे कॉशन रखना चाहूंगा कि ये भारतीय मूल के हैं, इसलिए जब भी भारत से डील करने की बात होती है, इनको बहुत ही सर्कमस्पेक्ट और केयरफुल रहना होगा। ये बहुत अधिक स्क्रूटनी में रहेंगे और पाकिस्तानी और चाइनीज एलिमेंट जो है वो कोई ना कोई तरीका निकालेंगे इनको डिस्क्रेडिट करने का, और उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है वहां की मीडिया में और सिविल सोसाइटी ग्रुप में। तो इस पे हमें बहुत ही केयरफुल रहना होगा, इंस्पेक्ट नहीं करना होगा। जो म्यूचुअली बेनिफिशियल है भारत और यूके के लिए, वही डिसीजन ये ले, और इसमें भारत को भी इनके साथ मिलकर इनको सपोर्ट करना चाहिए। मैंने समाप्त किया। जी,
जितेंद्र जी, आपसे ये भी समझना चाहूंगी, अगर ऋषि सुनक की बात करें तो इनका पॉलिटिकल करियर काफी शानदार रहा है। 2 बार तो ये प्रधानमंत्री बनते बनते रहे हैं। अगर लिज ट्रस्ट की बात करें तो उनके खिलाफ माहौल बीते 1 महीने से बनना शुरू हो गया था। लगातार उनके खिलाफ वो साजिशें और या यूं कहें कि पीठ पीछे लगातार उनकी गवर्नेंस को लेकर बातें हो रही थी। लेकिन ऐसी कौन से कारण रहे, कौन से प्लस पॉइंट्स रहे जो ऋषि सुनक के पक्ष में रहे? देखिए, पॉलिटिक्स में कभी कभी आपको हालात के हिसाब से चलना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि बहुत मुश्किल हालात थे। जी। लिज ट्रस ने क्या काम किया कि वो एक बहुत कमजोर नेता की तरह होती है। देखिए, जो बड़े पुराने सीजन पॉलिटिशियन है दुनिया भर के, वो कई दफे वो कहते हैं कि जनता और घोड़ा में सिर्फ एक ही फर्क है कि जहां कमजोर सवार मिला वहां उसे वो एक उठा के फेंक देते हैं। कमजोर का मतलब जरा वीक रहा। अब लिज ट्रस को देखें कि लिज ट्रस का बड़ा ही प्रोट्रैक्टेड बैटल रहा, डिसाइसिव विक्ट्री आई नहीं। ऋषि सुनक बहुत हद तक लीड कर रहे थे, लेकिन चलिए जो कुछ भी हुआ वो हो गया। लेकिन जब वो लिज ट्रस जीत के आती है तो उन्होंने क्लिक्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। जो उनके पार्टी के भीतर पॉलिटिकल लीडर्स है उसको उन्होंने मार्जिनाइज करना शुरू कर दिया। तीसरा काम उन्होंने किया कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज उनकी सरकार, उनका देश अफोर्ड नहीं कर सकता था, उसको लाया। किस लिए? अपने आप को इंट्रेंच करने के लिए, पॉपुलिज्म को का सहारा लेने की कोशिश की, और जिसको वहां के सीजन लोगों ने नकार दिया। तो उस वजह से उनको देख के पता चला कि ये कमजोर नेता है, जिनको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि मौके की नजाकत को समझते हुए अपने पॉलिटिकल अलाइज को, ओपोनेंट्स को साथ में लेके चलें। रादर जो पोटेंशियल अलाइज थे उसके उनके साथ भी उन्होंने दूरी बना ली, और जो पॉलिसी अपना रही थी वो पॉलिसी उनके देश के लिए ठीक नहीं था। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि ऋषि सुनक जो है एक निर्विरोध चुन के आए हैं। इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी है, इनकी लीडरशिप की भी अच्छी बात है कि सारे लोगों ने अब रियलाइज किया इस समय कि नहीं, इनको निर्विरोध जाने देना चाहिए और इनको मदद करना चाहिए। और मैंने पहले भी कहा कि इनको बोरिस जॉनसन से भी मिलकर रहना चाहिए, इनको लिज ट्रस को भी साथ में लेकर रहना चाहिए, इनके दूसरे लोग हैं उनको भी साथ में लेकर रहना चाहिए। एक चीज जो ऋषि सुनक अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो क्लिकिज्म, कि किसी भी क्लिक वगैरह के चक्कर में इनको बिल्कुल नहीं आना चाहिए, और इनको बोल्ड लीडर के रूप में आना चाहिए। 2 साल बाद चुनाव है। देखिए, अगर ये 2 साल ये अच्छे से अपनी लीडरशिप दिखाते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस भी दिखाते हैं और लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब हो जाते हैं, तब ये जो है इतिहास रच सकते हैं। 2 साल नहीं, आने वाले कई एक सालों तक ऋषि सुनक रहेंगे और अपनी कैपेबिलिटी से ब्रिटेन की जो खोई हुई साख है, जो ब्रिटेन आज डिफेंसिव पोजीशन पे आ गया है, वो इसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा तबका इनको इस उम्मीद से देख रहा है। पहले कलर्ड प्राइम मिनिस्टर है, देखिए पहले नॉन व्हाइट व्यक्ति हैं जो ब्रिटेन के 10 डाउनिंग स्ट्रीट में जा रहे हैं। भारतीय मूल के ही नहीं, कहीं किसी दुनिया के किसी जगह से जो है नॉन व्हाइट रेस का व्यक्ति पहला है। हालांकि बोरिस जॉनसन का भी कहते हैं कि टर्किश ओरिजिन है, दूसरे लोगों का कोई ना कोई लीनियज है, लेकिन नॉन व्हाइट लीनियज के पहले व्यक्ति हैं। तो इनके ऊपर चैलेंजेस बहुत अधिक हैं, इनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत अधिक है, इनमें वो मानता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो इनके मेंटोर्स हैं, जो इनको ग्रूम कर रहे हैं, जो इनके एडवाइजर हैं, वो सही लोगों से अपने आप को सराउंड करेंगे और एक बेहतरीन लीडर के रूप में आएंगे। और वो लिज ट्रस जैसी जो कमजोरियां थी, उस कमजोरियों से ये सबक सीखेंगे और एक सारे लोगों के एक्सेप्टेबल लीडर बन के ये काम करेंगे। सर, महामारी का प्रकोप पूरी दुनिया ने झेला है, लेकिन ब्रिटेन जिस प्रकार से इसकी चपेट में आया, अब उससे उभर पाना कितना आसान होगा या कितनी नई स्ट्रेटेजी लगेगी, किस तरह से इस चुनौती का सामना कर पाएंगे, क्योंकि एक बड़ी चुनौती के रूप में ब्रिटेन के लिए ये सामने है। देखिए, महामारी तो सारी जगह आई, लेकिन दिक्कत यह है कि ब्रिटेन में महामारी आती है ठीक ब्रेग्जिट के बाद। ब्रेग्जिट ने पूरे सिस्टम को डामाडोल कर दिया और डीलिंग करने में बहुत समय लगा। इतने आसान और स्मूथ एग्जिट नहीं रहा। और उसके बाद जो लीडर आई, जो डेविड कैमरन के बाद जो टेरेसा मे आई, काफी एक्सपीरियंस और सीजन लीडर रही, बहुत हार्ड वर्किंग लीडर रही, लेकिन उनमें वो करिश्मा नहीं था, उनमें वो डिसाइसिवनेस नहीं थी, उनमें वो करेज जहां जो दिखाना चाहिए था वो उन्होंने नहीं दिखाया। तो उस वजह से उसका भी एक असर आया कि वो जो ब्रेग्जिट का जो सेपरेशन रहा इनका यूरोप से, बहुत स्मूथ सेपरेशन नहीं रहा। जहां तक कोविड का सवाल है, देखिए ब्रिटेन ने बहुत अच्छा किया। एक चीज हमें और ध्यान देना है, हर एक मॉडल के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। नेशनल हेल्थ केयर जो ब्रिटेन का है वो सबसे मजबूत हेल्थ केयर है। फ्री हेल्थ केयर, यूनिवर्सल हेल्थ केयर सारे लोगों को अवेलेबल है। 65 साल से लोगों को सब कुछ फ्री में मिलता है और सबसे बेहतरीनतम सहूलियतें मिलती है। तो देखिए, एक समय पे ऑलरेडी पॉपुलेशन एज कर रही है, प्रोडक्टिव एज ग्रुप में बहुत कम लोग रह गए हैं, प्रोपोर्शन काफी कम होते जा रहा है, और उसमें 3 साल वो टोटल बंदी हो गई। तो आप देखिए कि इकोनॉमिक चपेट, इकोनॉमिक मार और ज्यादा पड़ती है, खास करके एजिंग पॉपुलेशन के दौरान, जहां पे वर्किंग एज के लोग जो है उनकी तादाद कम है और पेंशनर की तादाद बढ़ गई है, जो सारे स्टेट बेनिफिट्स पर डिपेंड करते हैं। और बहुत सारे देशों के मुकाबले ब्रिटेन का खर्चा पब्लिक स्पेंडिंग, पब्लिक हेल्थ केयर पे, फ्री एजुकेशन पे बहुत ज्यादा अधिक है। तो जो क्यूमुलेटिव इंपैक्ट है दूसरे देशों के मुकाबले बहुत अधिक है, ये उनकी साख है।
तो इसको लेके मैनेज करना जो है मुश्किल हो जाता है। साथ में आप देखिए कि यूक्रेन का वॉर आता है, तो उससे भी अपने आप को कर नहीं सकते हैं। तो प्रायोरिटीज इतनी क्लियर नहीं होंगी, कहीं कोई क्लियर कट नहीं होगा, तो कई एक तारों को एक साथ इन्हें संभालने की जरूरत पड़ेगी। बेरोजगारी हो जाने की वजह से कई बार दिक्कत ये आ रही है कि ब्रिटेन की सड़कों पे क्राइम बढ़ गया है, पाउंड का रेट किस तरीके से गिरा ये आपको मालूम है। ये कोई भी डिसीजन इनके लिए बहुत आसान नहीं होने वाला है, लेकिन कहते हैं कि मुश्किल हालात ही असली लीडर की सही पहचान करते हैं। तो हालात ऐसे हैं कि इसके तपिश में अगर वो निखर गए ऋषि सुनक, तो वाकई ये कुंदन की तरह चमकेंगे और ये तपिश जो है बहुत आसान नहीं होने वाली है। और उसी वजह से मैं कहता हूं कि इनके जो एडवाइजर्स हैं, इनके जो आसपास के लोग हैं, जो इनके मेंटर्स हैं, जो इनके सहयोगी हैं, जो इनके सपोर्टर्स हैं, इन सारे लोगों को लेकर चलना पड़ेगा। और ये भारतीय मूल की बात जो है हम लोगों के लिए कहने के लिए, खुश होने के लिए अच्छी बात है। ऋषि सुनक को इसको भी बैक बर्नर पे रखना पड़ेगा और उनको अपने आप को हर मायने में एक ब्रिटिशर के रूप में प्रोजेक्ट करने की जरूरत है, मैं यही कहूंगा। जी जितेंद्र जी, एक तरफ टैक्स में छूट का मामला था जो इससे पहले लिज ट्रस के भी गले का फांस बन गया और ऐसा अड़ा कि उनको अपने ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा। अब दूसरी ओर देखें, अगर बात करें ऋषि सुनक की, तो ये मुद्दा तो रहेगा ही क्योंकि जनता तो रियायत चाहेगी, लेकिन दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाना होगा। तो इन दोनों चीजों को बैलेंस कैसे करेंगे, क्या कुछ विकल्प होगा? देखिए, ब्रिटेन में टैक्स बहुत और देशों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा टैक्स है। आप देखें कि जो खास करके वर्किंग एज ग्रुप के लोग हैं, जो इनकी अच्छी तनख्वाह है, उनका बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स में निकल जाता है, लेकिन वो टैक्स दिखाई पड़ता है। अब उनका ये कहना है कि ब्रिटेन में जो मैंने जैसे कहा, पेंशनर की तादाद बहुत अधिक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एम्प्लॉयमेंट भत्ता लेते रहते हैं, जबकि वो हेल्दी हैं, काम नहीं कर सकते हैं। ऐसे ऐसे वहां पे वाकई दिखाई पड़े कि लोग जो है टैक्स का फ्री एम्प्लॉयमेंट भत्ता ले रहे हैं, डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं और जाके दूसरी जगह एडवेंचर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करके छुट्टी कर रहे हैं और वहां की इन्फोर्समेंट उनको पकड़ नहीं पा रही है। तो देखिए, इस पे एक सही बैलेंस बनाना पड़ेगा कि जो लोग फिजिकली हेल्दी हैं, जो काम करने की पोजीशन में है, उनको काम क्रिएट करना पड़ेगा और उनको देना पड़ेगा। कई दफे बहुत सारा एक तबका है जो उनको काम मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो एम्प्लॉयमेंट लेना नहीं चाहते हैं। वो बिना काम किए जो है अच्छे मोहल्ले में, स्टेट में घर लेना चाहते हैं, फ्री में हाउसिंग मिल जाए, फ्री में एम्प्लॉयमेंट भत्ता मिलता रहे। तो इस बात को उनको ध्यान देना पड़ेगा। जहां तक जो पेंशनेबल एज की बात है कि एक सर्टेन एज के बाद लोग पेंशनेबल हैं, आज देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी सारी जगह दुनिया में बढ़ चुकी है, तो इनको ये रिव्यू करना पड़ेगा कि इस एज पे लोग पेंशन में जाएं। और दूसरा जो है, इनको कॉर्पोरेट से भी मिलकर, अपने काउंसलर्स हैं उनसे भी मिलकर छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे जॉब क्रिएशन पे ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। जहां तक टैक्सेस का सवाल है, बहुत ज्यादा टैक्स रियायत ब्रिटेन के लिए संभव नहीं है। वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा। अगर टैक्स में आप रियायत करते हैं कि आप अपनी पब्लिक स्पेंडिंग को पहले कंट्रोल कीजिए। अगर आप टैक्स में भी रियायत कर रहे हैं और पब्लिक स्पेंडिंग आपकी कंट्रोल करने के लायक नहीं है, तो आप कोलैप्स की तरफ चले जाएंगे, कैओस हो जाएगी स्ट्रीट में। क्यों? क्योंकि जो फिक्स बजट आपके हेल्थ केयर के हैं, जो एजुकेशन के हैं या दूसरे वेलफेयर मेजर है, वो तो आप कम नहीं कर पा रहे हैं और आप सीधे आपने पूरा जहां से वो बजट जाएगा, पैसा जाएगा, उसको भी खत्म कर दे रहे हैं। तो इस बात पे मैं समझता हूं कि ऋषि सुनक बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, उनको इसकी सूझबूझ है, उनको इसका अनुभव है और वो देख के करेंगे जो भी कुछ करना होगा। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि ऋषि सुनक के मन में कुछ फितूर आया और वो अपना फैसला लगा देंगे, नहीं, उनको लेके चलना होगा, उनको हर जगह से फीडबैक लेना होगा। और ये लीडरशिप जो है, ऐसी स्थिति में हम कभी कभी कहते हैं कि लीडरशिप इज अ टीम वर्क, और किसी भी बड़े देश का तकदीर इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि उनका लीडर कितना ब्रिलियंट है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि उसके साथ कितने गैलेक्सी ऑफ दूसरे ब्रिलियंट लीडर्स हैं। तो ऋषि सुनक हैज टू क्रिएट अ ग्रुप ऑफ ब्रिलियंट लीडर्स अराउंड हिमसेल्फ एंड बी वेरी सेंसिबल कि क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, कैसे इसको मैनेज करना है। कि अगर करना भी है तो बहुत सडन चेंजेस अगर आप करेंगे तो ठीक होगा नहीं। जो लिज ट्रस की जो बात आप कर रही हैं, देखिए लिज ट्रस का कि हर बातचीत से इनसिक्योरिटी झलक रही थी, उनको हर बातचीत से अपने आप को इनसिक्योरिटी को कम करने के लिए वो सोच रही थी किसी तरीके से जनता को कुछ रियायत दे दो, उनका मुंह बंद कर दो। ये बात ब्रिटेन में चल नहीं सकती है। ब्रिटेन की पॉलिटिकल कल्चर में मैच्योरिटी है और उन्हीं के पार्टी के लोगों ने कहा कि आप तबाही की तरफ ढकेल रही हैं। तो ऋषि सुनक ने कहा कि ये स्थिति पॉसिबल है ही नहीं। तो चूंकि उनको न तो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से आती थी लिज ट्रस को, न तो पॉलिटिक्स आती थी। बोरिस जॉनसन जी ने एक गलत काम किया, फिर चूंकि ऋषि सुनक उनको अपोज कर रहे थे, इसलिए ऋषि सुनक को सबक सिखाने के लिए उन्होंने पूरा अपना वेट जो है लिज ट्रस के खिलाफ दे दिया। लेकिन आज की तारीख में मैं कहता हूं कि बोरिस जॉनसन का भी रवैया बहुत एक अच्छे लीडर की तरह रहा कि वो रेस से निकल गए। और मुझे सबसे पहला, अगर वो मुझसे ऋषि सुनक मुझसे एडवाइस मांगे, मैं कहूंगा कि बोरिस जॉनसन से जाके दोबारा दोस्ती कीजिए, बताइए और जो बोरिस जॉनसन को कहिए कि आप हमारे एक मेंटर के रूप में हमेशा रहेंगे, क्योंकि बोरिस जॉनसन की सबसे अधिक जरूरत किसी को है आज की तारीख में,
वो ऋषि सुनक को है। और ये उनके लीडरशिप का एक बहुत बड़ा टेस्ट भी होगा, लिटमस टेस्ट भी होगा कि कैसे उस तमाम फैक्शन को लेके आते हैं और जो ना काम करने वाले लोग हैं कैसे उनको धीरे से साइलेंट करते हैं लेकिन एंटेगनाइज नहीं करते हैं। तो ये जो है फर्क मैं उम्मीद कर रहा हूं कि लिज ट्रस्ट में और ऋषि सुनक में दिखाई देगा। चलिए, दीपावली की ऋषि सुनक को भी बधाई और ओझा साहब आपको भी बहुत बधाई और बहुत शुक्रिया भारत 24 के साथ बातचीत करने के लिए।